हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज पार्टी टिल आई डाई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है देवी नाम की लड़की से जिसका रेबल आर्मी नाम का एक ब्रांड है और उसी ब्रांड के फोटोशूट के लिए उसने अपने दोस्तों को बुलाया था क्योंकि वो लोग देवी के बस दोस्त नहीं बल्कि उसके पार्टनर्स भी थे। जिसके बाद हम चोको नाम की लड़की को देखते हैं जो कि देवी के ग्रुप में ही काम करती है। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे। जिसके बाद हम लाइबा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि रेबल आर्मी की मॉडल है। साथ ही वहाँ पर तपस और रौनक भी आते हैं क्योंकि वो लोग गोवा जाने वाले थे जहाँ पर रौनक के पापा का फार्म हाउस था, इसलिए वो लोग वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं। उनके साथ वहाँ पर श्रीजा नाम की फोटोग्राफर थी जिसे देवी ने उनके फोटोशूट के लिए हायर किया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं देवी का श्रीजा के ऊपर क्रश था। जिसके बाद वो लोग गोवा आते हैं जहाँ पर उन्हें केडी भी ज्वाइन करता है। एक्चुअली केडी भी उनका फ्रेंड था और फोटोशूट के लिए वो भी आने वाला था। अब सभी लोग चलते हुए रौनक के फार्म हाउस पर जाने लगते हैं क्योंकि उसका फार्म हाउस काफी दूर था, साथ ही बहुत बड़ा एरिया था और ना ही वहाँ पर कोई कार थी, इसलिए सभी लोग काफी थक गए थे। लेकिन तभी रौनक वहाँ पर अपने काका को बुलाता है जो कि उनके फार्म हाउस के केयरटेकर थे। जिसके बाद वो लोग फाइनली रौनक के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं और वहां जाने पर रौनक काका से कहता है कि आज रात वो रेस्ट करेंगे, इसलिए वो काका से कहता है कि वो कल आ जाए। साथ ही इन लोगों के साथ राज नाम का लड़का भी था जो कि इनका दोस्त कम और सर्वेंट ज्यादा था। अब वहां जाने के बाद देवी रौनक से कहती है कि उसके लिए यह फोटोशूट काफी इम्पोर्टेंट है, तो वही रौनक भी उसे वादा करता है कि वो लोग उसका काम अच्छे से करेंगे। जिसके बाद रौनक और उसके सभी फ्रेंड्स मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज रात वो पार्टी करेंगे ताकि वो कल सुबह फोटोशूट कर सके। अब यहाँ पर केडी एक अलग टाइप की वाइन लेकर आया था जिसके लिए देवी मना कर रही थी, लेकिन केडी सबको कन्विंस कर ही लेता है। जिसके बाद वो सभी लोग ड्रिंक करते हैं और उनकी जो टंग है वो पर्पल हो जाती है, जो देखकर सभी लोग डर गए थे। लेकिन केडी कहता है कि उसने ऐसा कुछ मिलाया था जिससे टंग पर्पल हो जाए क्योंकि वो सबके साथ प्रैंक कर रहा था। अब पहले तो सभी लोग काफी डर गए थे लेकिन बाद में वो सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। तो वही देवी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली उसका ड्रीम फोटोशूट होने वाला था। तभी देवी देखती है कि चोको रोते हुए नीचे आती है, जो देखकर सभी लोग काफी शॉक थे और वो चोको से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो चोको बताती है कि राज ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जो सुनने के बाद केडी काफी गुस्सा होता है क्योंकि केडी और चोको एक दूसरे को पसंद करते थे। तो वही बाकी दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि राज ने ऐसा किया क्यों होगा। सभी लोग केडी को डांटने लगते हैं कि शायद केडी की शराब पीकर राज ने ऐसा किया होगा, लेकिन केडी कहता है कि उसने राज को शराब नहीं दी थी। जिसके बाद रौनक और केडी राज को ढूंढने लगते हैं तो राज चोको के रूम में था। वो काफी डरा हुआ था, तो वही केडी काफी गुस्से में था। इससे पहले कि वो राज को कुछ करता, राज उसके ऊपर हमला करता है और वहां से भागने लगता है। ये देखकर रौनक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राज वहां से जंप करता है और उसकी मौत हो जाती है, जो देखकर सभी लड़कियां काफी ज्यादा शॉक थी। अब ये देखकर वो सभी लोग काफी डर गए थे क्योंकि वो तो यहाँ पर फोटोशूट के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर डेथ हो गई थी। जिसके बाद सभी लोग केडी को डांटने लगते हैं कि उसकी वजह से ही राज ने ऐसा किया। अगर केडी इतना गुस्से में नहीं जाता तो राज ऐसा नहीं करता। लेकिन श्रीजा कहने लगती है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए और उसकी इस बात से सब लोग एग्री कर रहे थे, पर रौनक इसके लिए मना करता है क्योंकि ये फार्म हाउस उसके पापा का था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रौनक के पापा के सारे बिजनेस डूब गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने इस फार्म हाउस की भी डील फिक्स कर दी थी और उनको टोकन भी मिल गया था। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पुलिस केस हुई तो रौनक के पापा को टोकन वापस देना पड़ेगा, इसलिए रौनक अपने पापा को कॉल करने से मना कर देता है। साथ ही रौनक ने अपने पापा को नहीं बताया था कि वो लोग फार्म हाउस पर आ रहे हैं, इसलिए रौनक काफी डरा हुआ था। लेकिन देवी उसे कहती है कि रौनक को अपने पापा से बात करनी होगी क्योंकि वही है जो उनकी मदद कर सकते थे। जिसके बाद रौनक बाहर जाता है क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं था। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और सभी को बताता है कि उसने अपने पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने कहा है कि कल वो किसी को भेजेंगे जो सब कुछ मैनेज कर लेगा, लेकिन तब तक उन्हें राज की बॉडी को गाड़ना होगा। अब ये बात सुनकर सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग राज की बॉडी को गाड़ देते हैं। जिसके बाद सभी लोग काफी टेंशन में थे, लेकिन रौनक उनसे कहता है कि उन्हें नॉर्मल एक्ट करना होगा क्योंकि कल काका यहाँ पर आएंगे और उन्हें डाउट हो जाएगा। इसलिए रौनक सबसे कहता है कि कल वो लोग फोटो शूट करेंगे। अब अगले दिन उनका फोटो शूट शुरू होता है
और काका भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर रौनक काका को बताता है कि राज ने चोको के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब उन लोगों ने उसे पकड़ा तो वो वहाँ से भाग गया। अगर राज उन्हें कहीं पर दिखे तो वो उसे बताए कि वो लोग उसे कुछ भी नहीं करेंगे, बस वो वापस उनके पास आ जाए। अब काका भी उनकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम रात को देखते हैं कि चोको और केडी एक रूम में थे, जहाँ पर वो दोनों रोमांस कर रहे थे और चोको चाहती थी कि उसे और ज्यादा शराब मिले, क्योंकि वो राज वाले इंसिडेंट को भूल नहीं पा रही थी। लेकिन केडी उसे शराब देने से मना करता है। तो वही हम लाइबा को देखते हैं, जो रौनक और तपस के साथ मिलकर ड्रिंक कर रही थी, जिसके बीच में ही लाइबा और रौनक रोमांस करने लगते हैं। और ये बात तपस को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो आज भी लाइबा को पसंद करता था, लेकिन लाइबा को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो वही देवी काफी परेशान थी, क्योंकि उसका पूरा फोटोशूट खराब हो गया था, साथ ही किसी की डेथ हो गई थी। लेकिन श्रीजा देवी से कहती है कि उसे लगता है कि जरूर राज की मौत में किसी का हाथ है, लेकिन देवी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि वो श्रीजा पर गुस्सा थी, क्योंकि श्रीजा भी एक लेस्बियन थी। लेकिन उसे देवी पर नहीं बल्कि लाइबा पर क्रश था, और इसीलिए देवी श्रीजा से नाराज थी, क्योंकि वो श्रीजा को पसंद करती थी, लेकिन श्रीजा को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद हम तपस को देखते हैं, जो चुपकर लाइबा और रौनक की वीडियो बना रहा था, और उसे ऐसा करते हुए केडी देख लेता है। तो वही रौनक लाइबा को बताता है कि उसने अपने पापा को कॉल नहीं किया था और ना ही कल कोई आने वाला है। जो सुनने के बाद लाइबा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब वो लोग क्या करेंगे। जिसके बाद वो लोग सभी को बुलाते हैं और सभी को ये बताने लगते हैं कि रौनक ने अपने पापा को कॉल नहीं किया था, इसलिए कल उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला। तभी देवी देखती है कि श्रीजा वहाँ पर नहीं थी, इसलिए वो सभी लोग श्रीजा को ढूंढने लगते हैं। साथ ही रौनक को काफी शक था कि कहीं श्रीजा पुलिस के पास तो नहीं गई, लेकिन देवी उसे समझाती है कि श्रीजा ऐसा नहीं करेगी। जिसके बाद वो श्रीजा को ढूंढते हैं तो उन्हें वहाँ पर श्रीजा की बॉडी मिलती है, जो देखकर देवी काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि श्रीजा को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। अब देवी को केडी पर डाउट था, क्योंकि श्रीजा ने मरने से पहले देवी से कहा था कि उसे केडी पर डाउट है। केडी ने जरूर उस शराब में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से राज ने ये सब किया, और शायद राज की मौत में भी केडी का ही हाथ होगा। जिसकी वजह से देवी केडी के ऊपर काफी गुस्सा होती है और उससे पूछने लगती है कि उसने देवी को क्यों मारा। बातों बातों में वो केडी को बहुत कुछ बोल जाती है, जिसे सुनकर केडी गुस्सा हो जाता है और देवी के ऊपर हमला करता है। पर रौनक और तपस उसे किसी तरह से रोक लेते हैं। पर इस सब में लाइबा को चोट लगती है और उसका चेहरा खराब हो जाता है, जिससे लाइबा बहुत ज्यादा परेशान थी। वो केडी के ऊपर गुस्सा होती है, तो वही केडी का बर्ताव देखकर सभी को ऐसे ही लग रहा था कि शायद श्रीजा की मौत में केडी का हाथ हो सकता है। इसलिए वो लोग केडी को बांध कर रखते हैं, ताकि किसी और को केडी से खतरा ना हो। तो वही देवी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि श्रीजा की मौत ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था। तो वही बाकी लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अब यहाँ पर 2 डेथ हो चुकी है, इसलिए उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। साथ ही वो इंडिया में भी नहीं रह सकते, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे, ताकि यहाँ पर जो भी कार्रवाई हो उसके बीच उनका नाम ना आए। अब ये सारी बातें तपस सुन लेता है और उसे लगता है कि ये लोग उसे फंसाकर खुद यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि तपस एक गरीब फैमिली से था, तो वही ये बाकी सब काफी रिच फैमिली से थे, इसलिए ये लोग आसानी से देश छोड़कर भाग सकते थे। लेकिन तपस ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए तपस सबके साथ लड़ने लगता है, पर चोको उसे किसी तरह से शांत करवाती है। तो वही हम केडी को देखते हैं, जो किसी तरह से अपनी रस्सी खोल देता है और वहां से भाग निकलता है। वो भागकर उस घर में जाने वाला था, लेकिन वो अंदर जा नहीं पा रहा था। तो वही हम रौनक को देखते हैं, जो प्लान कर रहा था कि वो लोग यहाँ से निकल जाए, ताकि अगर केडी छूट गया तो उन लोगों की भी मौत हो जाएगी। इसलिए रौनक केडी को देखने जाता है, तो केडी वहाँ पर नहीं था, जो देखकर रौनक सभी को बताता है कि केडी वहाँ से भाग गया। अब रौनक केडी को देखने के लिए बाहर आता है, तो वहाँ पर केडी की डेथ हो गई थी, लेकिन मरने से पहले केडी ने रौनक को अपना मोबाइल दिया था। जिसके बाद रौनक अंदर आता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर तपस की भी बॉडी मिलती है। तपस को भी किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था, जो देखकर रौनक पूरी तरह से हिल गया था, क्योंकि तपस रौनक का बेस्ट फ्रेंड था और उसकी मौत से वो सदमे में चला गया था। तो वही देवी, लाइबा और चोको भी काफी परेशान थी, लेकिन तभी रौनक चोको से पूछने लगता है कि आखिर उसने ये मर्डर क्यों किए। जो सुनकर चोको काफी शॉक थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि रौनक उससे ऐसा क्यों पूछ रहा है। रौनक कहता है कि केडी ने मरने से पहले उसे एक वीडियो दिखाया, और उस वीडियो में दिख रहा था कि किस तरह चोको ने सबके मर्डर किए थे। रौनक उन सबको वीडियो दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो मोबाइल टूट गया था, जिसकी वजह से वो उन्हें वीडियो दिखा नहीं पा रहा था।
तो वही चोको रौनक से यही कहने लगती है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन रौनक उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसके ऊपर हमला करने लगता है। देवी और लाइबा उसे समझाने की कोशिश करती है कि चोको ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन रौनक उनकी बात नहीं सुनता और चोको को मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि देवी और लाइबा कुछ कर पाते, चोको रौनक को मार देती है, जो देखकर देवी और लाइबा काफी शॉक थे। वो दोनों सदमे में चली गई थी, लेकिन चोको उन्हें समझाती है कि अगर वो रौनक को नहीं मारती तो रौनक उसे मार देता। तभी लाइबा देखती है कि चोको के पास वही इयररिंग्स थी जो श्रीजा के पास थी। एक्चुअली जिस रात श्रीजा की डेथ हुई थी उस रात श्रीजा ने वो इयररिंग्स पहनी थी, और वो इयररिंग्स चोको के पास कैसे आ गई। लाइबा चोको से पूछने लगती है कि उसने श्रीजा को क्यों मारा, जिस पर चोको कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन लाइबा को अब चोको पर शक हो गया था। इसलिए वो चोको से कहती है कि वो अब पुलिस को बुलाएगी और उन्हें सब कुछ सच बताएगी, जो सुनने के बाद चोको गुस्सा हो जाती है और लाइबा को भी बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। और ये सारी चीजें देवी देख लेती है और वो समझ जाती है कि चोको ही है जो अब तक ये सारे मर्डर्स कर रही थी। तो वही चोको भी देखती है कि देवी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया है, इसलिए वो देवी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन देवी किसी तरह से वहां से भाग निकलती है और अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है। लेकिन चोको वहां पर भी आ जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। वो देवी से कहती है कि वो बाहर आ जाए, वो उसे कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन देवी को चोको की बात पर भरोसा नहीं था। वो चोको से पूछती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, जिस पर चोको कहती है कि वो किसी को मारना नहीं चाहती थी। जो कुछ भी हुआ वो करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। चोको कहती है कि जब वो लोग गोवा आए तो चोको को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने थे। एक्चुअली चोको के पहले काफी फॉलोअर्स थे, लेकिन उसे और ज्यादा चाहिए थे, और उसके लिए उसे चाहिए थी कोई कंट्रोवर्सी, जिसे करने के बाद वो जानती थी कि उसके फॉलोअर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो राज के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाएगी, और जब ये बात बाहर आएगी तो चोको को और सिंपैथी मिलेगी और उसके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि राज खुद को खत्म करेगा। एक्चुअली चोको ने ही राज को उस दिन अपने रूम में बुलाया था, जिसके बाद उसे ट्रैप किया, और राज केडी को देखकर इतना डर गया कि उसने खुद को खत्म कर दिया। फिर सभी लोगों ने मिलकर राज की बॉडी को गाड़ दिया, और चोको ने डिसाइड किया कि वो राज की बॉडी पर भी कुछ निशान बनाएगी, ताकि सबको यकीन हो जाए कि जब राज ने चोको के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी तो चोको उसे रोक रही थी। और यही करने के लिए चोको राज की बॉडी के पास गई और उसके ऊपर निशान बनाने लगी। लेकिन तभी वहाँ पर श्रीजा आई और उसने चोको को ये सब करते हुए देख लिया, जिसके बाद वो चोको से कहने लगी कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। यहाँ पर चोको ने श्रीजा को पैसे भी ऑफर किए, लेकिन श्रीजा ने उसके पैसे लेने से मना किए और उसे कहा कि वो उसे सजा दिलाकर रहेगी, जिसके बाद चोको को ना चाहते हुए भी श्रीजा को मारना पड़ा। पर बाद में चोको को पता चला कि जब वो राज की बॉडी के साथ ये सब कर रही थी तो श्रीजा ने उसका वीडियो बनाया था, और वो वीडियो उसने केडी को भेज दिया था, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से केडी तक वो वीडियो पहुंचा नहीं था। लेकिन बाद में जब नेटवर्क मिला तो वो वीडियो केडी को मिल गया था, और केडी समझ गया था कि ये सारे मर्डर्स चोको कर रही है, जिसके बाद चोको को केडी को भी मारना पड़ा, क्योंकि केडी को अब पता चल चुका था कि श्रीजा को किसने मारा है। चोको कहती है कि वो केडी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसे मारना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद चोको को तपस को भी मारना पड़ा, क्योंकि तपस के पास चोको और केडी की रोमांस करती हुई वीडियो थी, और वो चोको को इसके लिए ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से चोको को गुस्सा आया और उसने तपस को मार दिया। और रही बात रौनक की, तो अगर वो रौनक को नहीं मारती तो रौनक उसे मार देता, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे रौनक को मारना पड़ा। अब ये सब सुनने पर देवी काफी रोने लगती है और चोको से कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो सारे उनके इतने अच्छे दोस्त थे और चोको ने उन्हें मार दिया। जिस पर चोको का कहना था कि वो पहले चेतना थी, और चेतना से चोको बनने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी थी, और अब वो और पैसे कमाना चाहती थी, तो ये लोग उसके बीच आ रहे थे, इसलिए चोको ने उन सबको खत्म कर दिया। लेकिन वो देवी से कहती है कि वो उसे नहीं मारेगी, क्योंकि देवी के और उसके सपने बहुत ही सेम है, इसलिए वो चाहती है कि देवी और वो दोनों मिलकर रेबल आर्मी चलाए और उसे काफी ऊपर तक पहुंचा दे। जो सुनने के बाद देवी उसकी बात मान लेती है, लेकिन चोको से कहती है कि चोको से एक गलती हुई है। देवी कहती है कि चोको को काका को भी मारना चाहिए था, क्योंकि कल अगर काका यहाँ पर आ गए तो वो पुलिस को पता नहीं क्या बताएंगे। जो सुनकर चोको देवी से कहती है कि उन दोनों को मिलकर काका को खत्म करना होगा, जिसके लिए देवी भी मान जाती है। लेकिन वो चोको से कहती है कि वो बाहर तो आ जाएगी, पर पहले चोको को प्रॉमिस करना होगा कि वो देवी को कुछ भी नहीं करेगी। अब चोको प्रॉमिस करती है, जिसके बाद देवी बाहर आ जाती है, लेकिन देवी के हाथ में चाकू था,
जो देखकर चोको उसके ऊपर हमला करने चली जाती है और देवी चोको को मार देती है। जिसके बाद देवी काका और पुलिस को वहां पर बुलाती है और पुलिस वहां पर आकर छानबीन करने लगते हैं। देवी ने जो भी चोको ने कहा था उसे रिकॉर्ड कर लिया था और वो उसका कन्फेशन पुलिस को देती है। जिसके बाद पुलिस वाले सारी बॉडीज को लेकर वहां से चले जाते हैं और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी पार्टी टिल आई डाई सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।